हेलो फ्रेंड्स। मैं अभिषेक त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक त्यागी में। तो दोस्तों आज से मैं ना आप चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में ही पूछे गए हैं। यही क्वेश्चन आपसे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और हमेशा यही पूछे जाते रहे हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं एक नहीं कहता कि अभी भी नहीं कह रहा ना कि मेरे को सारे क्वेश्चंस आते हैं या मेरे को सब पता है, मैं जो कराऊंगा बिल्कुल ही ऐसे पत्थर की लकीर होगी। नहीं, मैं एक आपके बस बड़े भाई की तरह आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ जो वो करना चाहता हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वर्क एंड टाइम की आज फर्स्ट क्लास में कुछ 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिक से एक थोड़ा सा लेवल तक जाएंगे धीरे धीरे करके। तो चलो आज अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी वर्क टू, मतलब दोनों वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अगर वो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं ये बताना है अब हमको। देखो, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपने पढ़ा है पहले भी, ये भी ऐसे ही करना है। ए कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। बी अकेला कर सकता है 8 दिन में। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 24। ये हो जाएगा 6 चौके 24, 8 या 24। ये हमारी एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी। और ये हमारा वर्क, टोटल वर्क। तो दो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों की, ए और बी की मिला के 7। और टोटल वर्क कितना है? 24। तो टाइम कितना होगा? टाइम कैसे निकाल लेंगे हम? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वर्क कितना था टोटल? 4। और एफिशिएंसी दोनों की मिला के ये कितनी आई थी हमारी यहाँ पे? 7। तो 24/7 हमारा सही आंसर होगा। 24/7 दिन लगेंगे दोनों को मिलके काम करने में। तो हमारा ये डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। और खासकर जो कुछ स्टेट्स के एग्जाम होते हैं उनमें बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं वो अपने क्वेश्चन पे। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है। अब ये मतलब दो थोड़ा सा अलग दिया हुआ है इसमें। मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर एक जो टाइप है ना उसको हम टच कर पाए किसी भी चैप्टर के। तो देखिए, ये पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। पी और क्यू दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। इफ पी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, पी अकेला कर सकता है 36 दिन में। और अब हमसे पूछ रहा है कि क्यू अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो अब देखो एक चीज देखो आप, यहाँ एलसीएम लो। ये एलसीएम आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 180। 20 निमा 180 और 36 पंजे 180। तो देखो P, ये एफिशिएंसी है ना। P प्लस Q की एफिशिएंसी 9 है और P की एफिशिएंसी 4 है। सॉरी, P की एफिशिएंसी 5 है। P की एफिशिएंसी 5 है तो Q की एफिशिएंसी जो है हमारी वो कितनी हो जाएगी? 9 में से 5 घटा देंगे हम, 4। तो ये हमारी Q की एफिशिएंसी आ गई 4। और ये हमारा टोटल काम है 180। तो पता लगा सकते हैं हम कि कितने दिन में करेगा Q अकेला। टोटल काम कितना है? 180। और क्यू की एफिशिएंसी 4 से इसको भाग कर देंगे, पता लग जाएगा कितने दिन में होगा। 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 45 दिन लगेंगे हमको टोटल। मतलब क्यू को 45 दिन लगेंगे इस काम को करने में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। मतलब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना और फिर दो जो आते हैं जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं वही आपको सब डिस्कस कराऊंगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 वर्कर्स वर्किंग 8 hours per day can demolish a building in 32 days. In how many days 24 workers working 12 hours per day can demolish the same building? अब देखो, एक है ना क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस को जो सोल्व करने का फॉर्मूला होता है ना वो होता है एमडीएक्स फॉर्मूला बोलते हैं हम एक।
अब देखो एमडीएच फॉर्मूले में ना आपको एक चीज जो याद रखनी है ना, अपने दिमाग में इसको याद रख के जाना, बिल्कुल सिर्फ वैल्यू पुट करोगे क्वेश्चन में जाके और क्वेश्चन हो जाएगा। M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। अब ये सोच रहे होगे कि ये क्या लिख दिया। अब देखो ये क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये है हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स M, ये है नंबर ऑफ डेज, ये है नंबर ऑफ आवर्स, और ये है वर्क कितना कंप्लीट हुआ वो। ऐसे ही यहाँ पे M2 भी जो सेकंड में दे रखा होगा, M2 वो डेज जो सेकंड सिचुएशन में, वो सॉरी नंबर ऑफ पर्सन, सेकंड सिचुएशन में नंबर ऑफ डेज, सेकंड सिचुएशन में नंबर ऑफ आवर्स, और ये वर्क कितना कंप्लीट हुआ सेकंड में। तो देखो मैं इसको, है ना, ये क्वेश्चन से समझ पाओगे आप आराम से। यहाँ पे बस वैल्यू पुट करते जाना। यहाँ पे दिया हमको 16 वर्कर्स, पहली सिचुएशन में देखो वर्कर्स कितने दिए 16, तो M1 की जगह आ गया हमारा 16 आदमी है, 16। वर्किंग 8 आवर्स पर डे कैन डिमोलिश अ बिल्डिंग इन 32 डेज, 32 दिन में कर देते हैं वो, और 8 आवर काम करते हैं। देखो अगर हमें W1 और W2 की जरूरत है ना, तो इनको लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, फिर ऊपर ऊपर को कंपेयर कर लेंगे हम। अब देखो यहां पे क्या है, M1 16, D1 देखो डे कितने लगते हैं उनको 32 दिन लगते हैं, और हर रोज कितने घंटे काम कर रहा है वो 8 घंटे, ठीक है 16 बंदे। अब इसने बोला इज इक्वल टू इन हाउ मेनी डेज 24 वर्कर्स, इसने बोला कि अगर 24 आदमी हो, सेकंड सिचुएशन में क्या बोल दिया, M2 कितने हो गए 24, और D2 हमें निकालना है कि कितने दिन लगेंगे उसको, तो D2 निकालना है, और H हमें दे रखा है कि वो 12 घंटे काम कर रहे हैं रोज, तो यहाँ पे H2 की जगह 12 आ गया। अब देखो W1 और W2 है ना हमारा यहाँ से, तो वो सेम है, तो वो अगर यहाँ नीचे एक एक रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इसको बस इतना ही कंपेयर कर लो, यहां से D2 की वैल्यू निकाल लो, बस इसको काट पीट के देखो, 8 तिया 24, ये 4 तिया 12, और 4 अठे 32, तो 16 अठे 128, अपोन में 3 तिया 9 इज इक्वल टू D2। तो जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे ना इनको, 24 आदमियों को रोज 12 घंटे काम करेंगे ना, तो इनको जो डेज लगेंगे वो 128/9 दिन लगेंगे। ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पे। होप क्या आपके समझ में आया होगा, ये एमडीएच फॉर्मूला बोलते हैं इसको। इसको मतलब अपने दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल रट लो इसको कि एमडीएच फॉर्मूला। आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके वैसे याद रह जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़ते पता लगा पाओगे कब यूज करना और कब नहीं यूज करना। तो अगर जहां भी आपको ये लगे ना कि हाँ इसको आप यूज कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला ही यूज करना, और इससे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करके देखो पहले इसको। इफ रोहित अलोन कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ ए वर्क इन 32 डेज। अब देखो वही एमडीएच, यहां पे देखो रोहित दिया हुआ है, तो यहां पे रोहित ठीक कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ वर्क इन 32 डेज, डी की जगह 32 दे दिया, एच हमें वर्किंग आवर दिए नहीं है तो उसको छोड़ दो। यहाँ पे W1 देखो, W1 क्या हो जाएगा हमारा, इसने बोला कि 1/4 ऑफ ए वर्क, देखो 1/4 ऑफ ए वर्क। अब तुम क्या मानो ना, टोटल वर्क तुम मान लो 4, तो यहां हो जाएगा रोहित का 1, ये एक कंप्लीट कर पाता है, ये हो जाएगा कि रोहित एक कंप्लीट कर पाता है, 1/4 इसका 1 हो गया, इज इक्वल टू। अब इसने बोला इन हाउ मेनी डेज रोहित अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क, रोहित को पूरा काम करना है, कितने दिन में करेगा पूरा काम, कितना था 4, और नंबर ऑफ डेज यहाँ पे डी लिख दो क्योंकि यही हमको निकालना है, दोनों तरफ रोहित है, रोहित तो रोहित से गया, इसको 32 का यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 दुनिया 4 के 12, 128 दिन लगेंगे इसको के लिए। समझ में आ गया होगा, यहाँ पे भी वही लगाया हमने फॉर्मूला, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाया है, M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2।
अब देखो W1 में क्या कहा था, 1/4 ऑफ वर्क, हमने क्या माना, टोटल वर्क 4 मान लिया। तो एक काम वो करता था 32 दिन में, और रोहित, ठीक है, यहाँ पे भी रोहित कितने दिन में करेगा, पूरा काम 4 है, 4 रख दिया वर्क की जगह टोटल। बस डी की वैल्यू आ गई 128 हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 40 पर्सन कैन रिपेयर अ ब्रिज इन 12 डेज। देखो 40% एक ब्रिज को, वही MDHE लगना है, 40% कितने दिन में, 12 दिन में। नंबर ऑफ आवर्स दे नहीं रखा, छोड़ दो। इफ 8 मोर पर्सन ज्वाइन देम, अगर 8 बंदे और ज्वाइन कर ले, 8 बंदे और ज्वाइन करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 पहले थे, 40 प्लस 8 हो गए अब। तो M2 हमारा ये हो गया 40, और D2 यहाँ लिख दो, मैं लिख देता हूँ, तो M1 D1। अगर H1 नहीं है तो फिर H1 नहीं लिखा मैंने, इसलिए क्योंकि आवर्स दे नहीं रखे हमको कितने काम करते हुए रोज। और इंटू D2 हमको निकालना है कि कितने दिन लगेंगे उनको, अगर 8 और ज्वाइन कर ले तो 40 पहले थे, 8 ने और ज्वाइन कर लिया तो कितने दिन लगेंगे वो बताना है। अब देखो ये 40 और 8 48 हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 40 गुणा 12 बटे 48 इक्वल टू D2। 12 तो 48, 4 दाएं 40, D2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 10, 10 आ गया हमारा D2 की वैल्यू। तो 10 दिन लगेंगे। अगर 8 बंदे और ज्वाइन कर लेंगे ना 40 पे, तो उसी काम को कंप्लीट करने में सेम वर्क को 10 दिन लगेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। इफ सी अलोन कैन कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ ए वर्क। देखो जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें पार्ट ऑफ वर्क दे रखा हो, इसका मतलब उसमें W1 W2 का यूज होगा, जो नीचे अपॉन में हमने W1 W2 लिखा था उसका। अब देखो क्या दिया हुआ है, इफ सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क, सी 12 दिन में करता है, डी की जगह आ गया हमारा 12, और देखो W1 यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमको। W दिया, क्या दिया हुआ हमको, 2/3 ऑफ वर्क, कितना काम कंप्लीट करता है वो, 2/3। देखो अगर आप या तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे काम को मान लो 3, तो यहाँ आ जाएगा 2, या फिर एक और काम क्या कर सकते हो, टोटल काम मान लिया आपने 1 है, इज इक्वल टू यहाँ सी गुना कुछ हमको जो D2 निकालना है, टोटल काम मान लो आप 1, ये कितना करता है यहाँ 2/3। देखो ये हो गया सही। सी 12 दिन में D1 की वैल्यू, W1 की वैल्यू आ गई 2/3 काम करता है। टोटल काम कितना था हमारा 1, W2 जो हमको इसने बोला कि कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, वो D2 की वैल्यू ये निकालनी है, और यहाँ सी कितने दिन में करेगा। सी से तो देखो सी कैंसिल हो गया। अब ये 2/3 था, जो इसको क्या लिख देंगे, 12 गुना 3/2 इज इक्वल टू, ये D2/1 है तो D2 रह जाएगा 2, ठीक है 12, और D2 की वैल्यू यहां से आ गई हमारी 18, ये होगा हमारा 18। तो देखो एक ही फॉर्मूला यहाँ पे भी वो यूज हुआ ना, अगर आपको याद हो गया तो M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। देखो H1 H2 थे नहीं तो ये हटा दो यहाँ से, M1 D1, M1 की जगह C रखा, 12 दिन में करता था D1, W1 काम कितना होता था 2/3, तो 2/3 रख दिया मैंने यहाँ, और M2 C D2 की जगह D2, और टोटल वर्क कितना 1 मानना हमने, तो क्योंकि यहाँ देखो 1 मानेंगे जब तो उसका 2/3 कंप्लीट हो रहा था, तो W1 2/3 और W2 होगा हमारा 1 जो हमको पूरा करवाना है। यहाँ से D2 की वैल्यू निकाल दो तो 18 दिन आ गया, इसका मतलब उसको 18 दिन लगेंगे। तो देखो आज इस क्लास में ना हमने मेनली जो क्वेश्चन डिस्कस किया है ना, 2 टाइप के ही क्वेश्चन है। एक तो ये जिसमें MDH फॉर्मूला लगना है, और एक जो सबसे बेसिक क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था कि ये वाला क्वेश्चन कि A इतने दिन में कर सकता है, B इतने दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ये कुछ टाइप्स थे क्वेश्चन के जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछते हुए क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ भी क्वेश्चन करा दिए हैं, या ऑलरेडी पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, और आपके आने वाले एग्जाम में भी इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे, आप देख लेना। मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी देता हूं कि यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा, और यही पूछे जाते रहेंगे।
बस लेवल देखो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है पेपर के अकॉर्डिंग। अगर आप अभी बात करो सीजीएल की, तो हो सकता है उसे एक क्वेश्चन में दो तीन कंसेप्ट यूज करने पड़ जाए। तो वैसे क्वेश्चन भी हम कुछ डिस्कस करेंगे आगे अपने आने वाली क्लासेस में। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम डिस्कस करते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही बस अभी के लिए। आप ऐसे और भी जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे। तो बस इतना ही है, आप प्रैक्टिस करते रहें और धीरे धीरे आप देखना आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं। और इस तरीके के तो खासकर अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी करा रहा हूं, और जो मेरे को जो मिलेगा या जो मेरे को समझ आएगा, जो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन होगा, मैं आपको वो भी कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा गया होगा, जो रिलीवेंट लगेगा। तो यही है, आप प्रैक्टिस करते रहिए इस तरीके के क्वेश्चन के। आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, और पक्का ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी ये सीरीज जो है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं सभी। अब चैप्टर वाइज थोड़ा स्टार्ट किया है, कुछ चैप्टर्स के हम डिस्कस करेंगे, खासकर अर्थमेटिक के, क्योंकि हमारे डीएसएसबी में या हरियाणा में या यूपी में जो ये स्टेट्स होते हैं ना, इनमें अर्थमेटिक के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पेसिफिकली जो ये चैप्टर्स हैं, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम, वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरीके के जो चैप्टर्स है ना, इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पक्का पूछे जाते हैं। तो इनको हम अपने पक्के करके जाएंगे और अपने कुछ नंबर को है ना ऐसा करेंगे कि हाँ ये तो आने ही है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आप क्वेश्चंस ढूंढिए ऐसे और डिस्कस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।